नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आपको पता होगा कि आपके सीटेट की एग्ज़ाम किस शहर में है, क्योंकि अभी तक सिटी दिखाया जा चुका है, बच्चे देख भी लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, और कुछ ही दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आने लग जाएंगे। तो सीटेट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मे बी यह भी हो सकता है कि आपके रिजल्ट आने के बाद जो है आपका स्टेटस ना शो करे, आपके उस पर फेल लिखा हुआ है, मार्कशीट जो आएगा आपका, मतलब जो रिजल्ट होगा उस पर फेल लिखा हुआ आ जाए। मतलब कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, और ज़्यादातर कंडीशन ये ऑफलाइन में हो जाता है। ऑनलाइन में भी होता है, लेकिन ऑनलाइन में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, है ना। और ऑफलाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला यह, जो बच्चे लैंग्वेज लिए हैं तो लैंग्वेज की प्रायोरिटी कैसे रखें, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आप कैसे सॉल्व करें सीटेट के पेपर को। और जो बच्चे संस्कृत लिए हुए होते हैं उनके लिए एक तरह से अलग से बुकलेट आता है। हम बताते हैं, अभी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, अभ्यर्थियों को। पहले तो ये याद रखना है हमें कि लैंग्वेज 1 में हम कौन सा सब्जेक्ट लिए थे और लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। जैसा कि आपको पता है 22 लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, तो जो CBSE 22 लैंग्वेजों में एग्ज़ाम कराती है। जो बच्चे जैसे कि बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, ज़्यादातर बच्चे यहाँ के जो हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर ये इंग्लिश और हिंदी ही प्रीफर करते हैं अगर देखा जाए तो मैक्सिमम। और कहीं ज़्यादातर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो संस्कृत ले लेते हैं। तो इन तीनों लैंग्वेज में ही मारामारी होता है, और ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो पहले तो एक बात अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी आगे पूरा समझाऊँगा एक एक चीज़ को। पहले तो अभी याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में हमने क्या क्या लिया है। ये बातें पहले याद रखना है हमें, पहले दिमाग में। और जो दूसरी बातें हम करने वाले हैं, पहले या तो ये हो गया लैंग्वेज पे, और दूसरी बात आपके जो OMR सीट है उसको किस प्रकार से कलर किया जाए उस पर हम बात करेंगे, है ना। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, और इसी वजह से, एक कन्फ्यूजन की वजह से आपके रिजल्ट नहीं शो होते हैं, स्टेटस नहीं शो होता है रिजल्ट आने के बाद आपका। तो कहते हो भाई स्टेटस क्यों नहीं शो कर रहा है सर। तो ध्यान से 2 मिनट और हम आपके लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि भाई आपका समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। देखिए, पहली बात यह है कि जब आप बुकलेट अपना ओपन करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन होगा, 20 तारीख को, है ना, 20 अगस्त को। सभी को पता होना चाहिए डेट। 20 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, और एक ही दिन होगा। उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है। जैसे आप बुकलेट खोलेंगे तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट दिखेगा वह CDP दिखेगा, ठीक है बच्चों। 30 नंबर आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आपका मैथ रहेगा, मैथमेटिक्स। उसमें भी 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब 60 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व कर लिया। जो तीसरा एक तरह से सब्जेक्ट होगा आपका EVS होगा, तो उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 90 नंबर तक सबके लिए कॉमन होगा। प्राइमरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी के लिए ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं, इसको सीटेट क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि प्राइमरी तक हो जाना चाहिए मेरा क्लियर। तो 90 नंबर तक सबके लिए कॉमन है। अब 90 नंबर के बाद यानी 91 से लेकर 150 तक अगर चले तो 91 से लेकर 120 तक बच्चे, मान लेते हैं मैंने इंग्लिश लिया हुआ है, मैंने माना, तो फर्स्ट पर यानी कि 90 नंबर तक जैसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लैंग्वेज फर्स्ट क्या है। हमने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया हुआ है, और जैसे आप बुकलेट खोलेंगे 91 से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश, और आपको पता है कि आपने इंग्लिश भी लिया है सेकंड लैंग्वेज, लेकिन वो सेकंड लैंग्वेज में आपने लिया है, वहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश का कोड दे देगा 004, और जो आपका 5वां लैंग्वेज होगा, मतलब 5वां सब्जेक्ट होगा, उसका 005 करके रहेगा, इस तरह कोड दे देगा। तो आपको यह पहले ध्यान रखना है कि भाई जो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश दिया है वो हमें नहीं करना है। हमने तो लैंग्वेज 2 वाले में इंग्लिश चूज किया है ना, तो लैंग्वेज फर्स्ट वाले में जो इंग्लिश दिया है ना उसको छोड़ देना है हमें। लैंग्वेज 2 वाले में जो इंग्लिश दिया है उसको हमको करना है। लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश भी रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट में एक तरह से हिंदी भी रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भी, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश भी रहेगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी चूज किया है तो लैंग्वेज फर्स्ट वाले का केवल हिंदी करिएगा, इंग्लिश मत करने लग जाइएगा यह भूल कर कि भाई हमने इंग्लिश भी चूज किया है तो पहले इंग्लिश दिख गया तो इंग्लिश को कर लेते हैं। नहीं, वहाँ पे आपको यह समझना होगा कि हमें फर्स्ट में तो हमने इंग्लिश चूज ही नहीं किया है। फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर फर्स्ट 004, तो आपने पहले हिंदी किया हुआ है ना चूज, तो हिंदी करेंगे पहले बच्चों, याद रखना है हमें। और दूसरे नंबर पर आप इंग्लिश करेंगे अगर आपने इंग्लिश दूसरा लैंग्वेज लिया है तो,
ठीक है, पहले तो ये बात कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। और तीसरी बात, अगर जिस बच्चे ने संस्कृत लिया है, हिंदी संस्कृत जिस बच्चे ने लिया हुआ है, तो अगर पहले हिंदी लिए हैं बाद में संस्कृत लिए हैं, तो पहली बात एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, संस्कृत वाले बच्चों के लिए अलग से बुकलेट आएगा, एक अलग से बुकलेट मिलेगा, उनमें केवल संस्कृत फर्स्ट और संस्कृत सेकंड रहेगा। और फर्स्ट और सेकंड इस वजह से रहेगा, कुछ बच्चे होंगे जो पहले नंबर पर संस्कृत चूज किए होंगे, तो पहले नंबर वाले संस्कृत को करेंगे, समझ रहे ना। और सेकंड नंबर वाले में अगर वो हिंदी चूज किए हैं तो सेकंड नंबर वाले को हिंदी करेंगे या फिर इंग्लिश करेंगे, समझ रहे ना भाई। अगर आपने फर्स्ट नंबर पे संस्कृत चूज किया हुआ है, पहला लैंग्वेज संस्कृत है, तो जो बुकलेट संस्कृत वाला मिलेगा उसमें सेकंड नंबर का संस्कृत नहीं करना हमें फर्स्ट नंबर वाला संस्कृत करना है, ठीक है। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज अब आपने संस्कृत लिया हुआ है, तो फर्स्ट जो बुकलेट नया वाला मिलेगा उसमें फर्स्ट नंबर वाला संस्कृत नहीं करना है हमें, सेकंड वाला करना है। फिर समझ में आया, मतलब फर्स्ट और सेकंड का मामला है। अगर आपने फर्स्ट जो लैंग्वेज चूज किया हुआ है तो ध्यान से ऊपर देख लेना है, फर्स्ट लिखा हुआ है 004, तो उसको पहले करना है जो पहले लैंग्वेज में आपने चूज किया, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत। और सेकंड नंबर पर जो आप चूज किए हुए हैं उसको सेकंड नंबर वाले पे करना है। यह मत भूल जाइएगा कि भाई चलो इंग्लिश तो हमने चूज ही किया है फर्स्ट या सेकंड पे, तो पहले इंग्लिश दिख गया तो इंग्लिश को ही करने लग जाओगे, नहीं, आपने पहले हिंदी चूज किया हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज, तो वहाँ पे लिखा होगा 004 फर्स्ट लैंग्वेज, ऐसा लिखा होगा फर्स्ट करके, तो आप उस पर को लिए ध्यान लगाएंगे। फर्स्ट हमने हिंदी चूज किया तो हिंदी करेंगे, सेकंड मेरा इंग्लिश है तो फर्स्ट वाले इंग्लिश को छोड़ना है, सेकंड वाले इंग्लिश को करना है। ये चीज़ें दिमाग में रखना है। यानी 120 तक आप हिंदी करेंगे, 120 के बाद स्टार्ट जो होगा वहाँ से इंग्लिश आप करेंगे या संस्कृत करेंगे या फिर जो लैंग्वेज चूज किए होंगे ऑप्ट किए होंगे, ठीक है ना। ये बातें होंगी। अब दूसरी बातें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मैं बताने जा रहा हूँ आपके OMR सीट को लेकर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 ऑप्ट किया, 4 सर्कल बना दिए, क्योंकि 4 ही ऑप्शन रहेंगे भाई, A B C और D, 4 ऑप्शन होंगे। देखो इस प्रकार से भाई, ये दिख रहा है ना, सर्कल बना है ना, देख लो भाई, देख लो सर्कल दिख रहा है ना, तो इस प्रकार से सर्कल दिखेगा। अब इस सर्कल में आपको कैसे कलर करना है, जो साइड वाला गोला को बिल्कुल साइड से, गोले में थोड़ा सा भी स्केच पहली बात है बाहर नहीं आना चाहिए। और पहले यह चीज़ और ध्यान रखने वाली बात हो जाती है, जिस भी गोले को आप कलर करोगे उसमें थोड़ा सा भी पोजीशन खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे आपने थोड़ा सा खाली छोड़ दिया कहीं किसी बस जल्दी में, थोड़ा सा अगर खाली छूट जाता है तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर जो है ना वो उसको स्कैन नहीं करेगा, उसको खाली ही छोड़ देगा। इस वजह से कहा जाता है ब्लैक बाल पॉइंट से आप कलर करें, जिससे कि उससे कम उम्मीद होता है ब्लैक वाले से कि आपका जो ट्रांसपेरेंट होता है ना वो कम ट्रांसपेरेंट हो, वो आसानी से वो कैप्चर किया जा सकता है। इस वजह से हमेशा वो वहाँ पे लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में कि आप ब्लैक बाल पॉइंट से अपना कलर करेंगे, यानी काले पेन से, वो भी लिखो फेंको वाले से नहीं, सॉरी लिखो फेंको वाले से, मतलब जो एक तरह जेल वाला है उससे नहीं, समझ रहे हैं ना, उससे करेंगे, जिससे कि कम संभावना बनता है कि आप शायद वह एक तरह ट्रांसपेरेंट मतलब हो, ट्रांसपेरेंट मतलब दोनों तरफ, और प्लस छूटने का कम चांस होता है, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इस वजह से उसको चूज किया जाता है, बार बार उसी में इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है भाई इसको लें आप, ठीक है। पहली बातें ये क्लियर हो गई। और पूरा सर्कल को भरेंगे। और दूसरी तरफ बच्चे ये गलती कर देते हैं समझने में, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है ABC, दूसरा क्वेश्चन दिया है ABCD, मतलब 4 हैं गोले, तो बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए पहले वाले का उनको पता है कि पहले वाले का चौथा सही है, गलती से वो दूसरे वाले का चौथा कलर कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान देना है थोड़ा सा, नहीं तो फिर मैक्सिमम बच्चों का वहाँ पे अगर गलती हो जाएगा तो उसको दोबारा नहीं सुधार सकते आप, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं है कि आओ छोड़ के उसे सुधार सको, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 2 चीज़ें हमने बताया, एक OMR सीट को कैसे भरना है, दूसरा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। ये अगर दोनों प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया तो शायद आपका स्टेटस रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई करिए ध्यान से, क्योंकि पेपर बहुत जल्द है, लगभग अब आपके 4 दिन बीत चुके हैं, 16 दिन और हैं, तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यह एक ट्रिक है, प्रैक्टिस करिए, बस कहीं से भी करिए प्रैक्टिस, डेली 2 सेट कम से कम लगाइए। धन्यवाद।